नमस्ते। स्वागत है आज की इस खास चर्चा में, जहां हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यानी प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के पूरे 15 टॉपिक्स को सिर्फ एक वन शॉट रिवीजन में कवर करने वाले हैं। अब देखिए, ये विषय सुनने में अक्सर बहुत भारी भरकम लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, आज हम इसे इतने आसान और स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिकोड करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आज के इस सेशन में हम एक बिजनेस की पूरी लाइफ साइकिल के साथ साथ चलेंगे। शुरुआत हम एकदम बुनियादी इंटरनल कॉस्ट को समझने से करेंगे, फिर बाहर मार्केट में जाके कंज्यूमर बिहेवियर को परखेंगे, उसके बाद वापस फैक्ट्री आके प्रोडक्शन की बात करेंगे और अंत में बाहर के उस अनप्रेडिक्टेबल मैक्रो एनवायरनमेंट को समझेंगे जिस पर किसी का बस नहीं चलता। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारी नींव की, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के फाउंडेशंस। ये वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन पर हर बड़ा बिजनेस डिसीजन टिका होता है। देखिए, एक मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का असली काम क्या होता है? इकोनॉमिक थ्योरीज और डेटा का इस्तेमाल करके असली दुनिया के एकदम सटीक फैसले लेना। और इसके लिए कॉस्ट थ्योरीज को समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। ये डिसीजन मेकिंग का सबसे बेसिक उसूल है। सरल शब्दों में कहूं तो, जब कोई एक विकल्प चुना जाता है तो जो सबसे बेहतरीन दूसरा विकल्प हमें छोड़ना पड़ता है, उस छोड़े गए विकल्प की कीमत ही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अब बिजनेस में जो असली खेल होता है वो अक्सर मार्जिन्स पर चलता है। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि बस एक और एक्स्ट्रा यूनिट बनानी है, तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में जो भी अतिरिक्त खर्च आता है उसे इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। ये मापना बहुत जरूरी है कि इस एक छोटे से एक्स्ट्रा कदम का आपकी जेब पर सटीक फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। और हाँ, एक समझदार मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रूल हमेशा याद रखिएगा, जो पैसा डूब गया वो डूब गया। इसे हम संक कॉस्ट कहते हैं। जो कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट अब किसी भी हालत में वापस नहीं आ सकती, भविष्य के नए फैसले लेते समय उसे पूरी तरह इग्नोर कर देना चाहिए, वरना पुराने नुकसान के चक्कर में नया नुकसान कर बैठेंगे। खैर, ये तो हो गई कंपनी के अंदर के खर्चों की बात, लेकिन अब जरा अपना फोकस फैक्ट्री से बाहर खुले मार्केट की तरफ शिफ्ट करते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल ये उठता है कि आखिर ये कंज्यूमर्स तय कैसे करते हैं कि उन्हें खरीदना क्या है? वो कौन सी चीज़ है जो उनके परचेजिंग बिहेवियर को ड्राइव करती है? यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा अहम हिस्सा, एनालाइजिंग कंज्यूमर डिमांड, यानी उस खरीदार के दिमाग को पढ़ना जो अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट खरीदने वाला है। मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए बायर के माइंडसेट को गहराई से समझना ही पड़ता है, क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड कोई हवा में नहीं बनती। वो उसकी इनकम, उसकी पसंद और मार्केट में मौजूद बाकी ऑप्शंस पर निर्भर करती है। और यहीं एंट्री होती है लॉ ऑफ डिमांड की। मार्केट इकोनॉमिक्स की पूरी बुनियाद इसी एक यूनिवर्सल नियम पर टिकी है। इसका फंडा बड़ा सीधा है। कीमत और कंज्यूमर की डिमांड के बीच हमेशा एक उल्टा रिश्ता होता है। कीमत बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, सिंपल। लेकिन डिमांड घटेगी कितनी? यहीं पर इलास्टिसिटी यानी लचीलेपन का कॉन्सेप्ट आता है। ये टूल मापता है कि कंज्यूमर आखिर कितना सेंसिटिव है। कीमत बदलने से, उसकी खुद की इनकम बदलने से या फिर किसी कॉम्पेटिटर के प्रोडक्ट की कीमत बदलने से आपकी डिमांड में कितने प्रतिशत का बदलाव आया? ये फॉर्मूले एकदम क्लीन तरीके से उस सेंसिटिविटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बात तो तय है, हम सब हमेशा अपने लिमिटेड बजट में अधिकतम संतुष्टि पाना चाहते हैं, है ना? इसी को यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन कहते हैं, जिसे डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व से ग्राफ पर दिखाया जाता है। और इसी में अर्थशास्त्री सैमुअलसन का बड़ा ही कमाल का कॉन्सेप्ट आता है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, जो कहता है कि कंज्यूमर क्या बोलता है उससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि शॉपिंग करते वक्त उसका एक्चुअल बिहेवियर ही उसकी सच्ची पसंद को उजागर करता है। तो बायर को क्या चाहिए ये जानना तो बस आधी लड़ाई जीतने के बराबर है। अगला बड़ा कदम है ये देखना कि बिजनेसेस अपने प्रोडक्शन को कैसे स्ट्रक्चर करें कि कंज्यूमर की डिमांड भी पूरी हो जाए और उनका अपना मुनाफा भी मैक्सिमाइज हो सके। और इसका जवाब हमें मिलता है हमारे अगले पड़ाव में, प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी अपने इनपुट्स को बेहतरीन आउटपुट में कैसे बदला जाए। देखिए, प्रोडक्शन कोई जादुई चीज नहीं है। ये लेबर और कैपिटल को मिलाकर आउटपुट जनरेट करने का एक सीधा मैथमेटिकल फंक्शन है। और अगर इसमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का कोई सबसे बड़ा गोल्डन रूल है तो वो है MR=MC। प्रॉफिट अपने सबसे ऊंचे पीक पर ठीक उसी मोमेंट पर पहुंचते हैं जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बिल्कुल बराबर हो जाता है। ये बात गांठ बांध लीजिए। लेकिन रुकिए, प्रोडक्शन को हमें हमेशा टाइम के चश्मे से देखना पड़ता है। इसके दो अलग अलग टाइम होराइजन्स होते हैं। पहला है शॉर्ट रन, जो काफी रिजिड होता है क्योंकि इसमें कम से कम एक फैक्टर हमेशा फिक्स्ड रहता है, और दूसरा है लॉन्ग रन,
जो पूरी तरह फ्लेक्सिबल है, जहां कुछ भी फिक्स नहीं है और सब कुछ स्केल किया जा सकता है। और जब बिजनेसेस लॉन्ग रन में अपने ऑपरेशंस को बढ़ाते हैं, स्केल अप करते हैं, तो उन्हें तीन में से किसी एक मैथमेटिकल रियलिटी का सामना करना पड़ता है। अगर आपका आउटपुट लगाए गए इनपुट से ज्यादा तेजी से बढ़े तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, अगर बिल्कुल बराबर रहें तो कांस्टेंट है, और अगर आउटपुट कम रह जाए तो वो डिक्रीजिंग रिटर्न्स है। अच्छा, मान लीजिए सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है, आपको डिमांड भी समझ आ गई, आपका प्रोडक्शन भी सेट है, लेकिन तब क्या होगा जब बाहर के मार्केट की अनप्रिडिक्टेबल लहरें इस परफेक्ट प्लान को अचानक से बिगाड़ दें? यही सवाल हमें ले जाता है हमारे अगले और बेहद जरूरी हिस्से की तरफ, ट्रेड साइकिल्स एंड मैनेजमेंट। एक ऐसे मैक्रो एनवायरनमेंट को नेविगेट करना जो आपके कंट्रोल में नहीं है। एक अच्छे मैनेजमेंट की असली पहचान यही है कि वो अपने फाइनल प्रॉफिट्स को ग्लोबल ट्रेड साइकिल्स के उठने और गिरने के खेल से सुरक्षित रख सके, क्योंकि मार्केट हमेशा एक अटल चक्र से गुजरता है: बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। हॉटरे, कीन्स और शुम्पीटर जैसे बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी माना है कि मार्केट इन्हीं 4 फेजेस में घूमता है और हर बिजनेस को इसका सामना करना ही पड़ता है। इन ट्रेड साइकिल्स के भारी झटकों के बीच जो अपने नेट प्रॉफिट को बचा ले, असली मैनेजर वही है। रेवेन्यू में से डायरेक्ट कॉस्ट हटाएं तो ग्रॉस प्रॉफिट, और सब खर्चे हटा दें तो नेट प्रॉफिट मिलता है। और इस मुकाम को हासिल किया जाता है कैलकुलेटेड रिस्क लेने से, लगातार कुछ नया इनोवेट करने से और मार्केट में अपनी मोनोपोली बनाने से। चलिए, अब वक्त आ गया है इस पूरी चर्चा को समेटने का और उन चीजों को पक्का करने का जो एग्जाम्स में सीधे काम आएंगी, हमारी क्विक रिवीजन चीट शीट। इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में फिक्स करने के लिए बस इन ट्रिक्स को याद रखिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तुरंत याद आना चाहिए MR=MC। डिमांड का नियम, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे। शॉर्ट रन, वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉन्ग रन, रिटर्न्स टू स्केल। इन कीवर्ड्स को याद रखना आपको किसी भी सवाल को सॉल्व करने का एक बेहतरीन और अचूक फ्रेमवर्क देता है। और भाई, जैसा कि कहते हैं ना, पढ़ो लिखो और पास हो जाओ। इन 15 टॉपिक्स को इतनी गहराई से खंगालने का हमारा अल्टीमेट गोल यही है कि आप इस नॉलेज को पूरी मेहनत के साथ अप्लाई करें और अपने एग्जाम्स में बिना किसी गलती के शानदार सफलता हासिल करें। लेकिन जाते जाते मैं आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़ना चाहूंगा। थ्योरी तो एकदम साफ कहती है कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। लेकिन आज के इस उथल-पुथल वाले अनप्रिडिक्टेबल ग्लोबल मार्केट में क्या एक आम बिजनेस कभी इस असली इक्विलिब्रियम के करीब भी पहुंच पाता है? इस थ्योरी को रियल वर्ल्ड में सटीक रूप से अप्लाई करना आने वाले अर्थशास्त्रियों के लिए सबसे बड़ी पहेली है। इस पर सोचिएगा जरूर। इसी के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।